मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। सरस्वतये नमः। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज कहा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। कई लोग कह रहे थे गुरुदेव आचार्य जी बताइए अक्षय तृतीया का क्या महात्म है और अक्षय तृतीया पर विशेष हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जिसका नाम ही है अक्षय, अक्षय तृतीया पर हमारे आपके द्वारा किया गया दान, किया गया पुण्य, किया गया सत्कर्म अक्षय हो जाता है, जो कभी क्षय नहीं होता। और अक्षय तृतीया पर किया गया पाप भी इकट्ठा हो जाता है, जो कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर चाहिए प्रातः काल उठ करके, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना, हर हर गंगे बोलकर स्नान करना, या किसी तीर्थ में जाकर स्नान करना, या सरोवर में जाकर स्नान करना, या कुएं पर स्नान करना। अगर ना हो सके तो घर में स्नान करना, गंगा जल डाल के स्नान करना है। और अक्षय तृतीया के दिन आप शादी कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन रोका कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन तिलक सगन कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन दुकान का मुहूर्त कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन आप नई गाड़ी ला सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन आप पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन करना प्रारंभ कर सकते हैं, अक्षय तृतीया के लिए कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किया गया कार्य अक्षय हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मदिन होता है अक्षय तृतीया के दिन, इसलिए उसका नाम अक्षय तृतीया है। और साथ ही क्या होता है कि इसी दिन चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल जाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही जैन धर्म के जो पहले भगवान वृषभदेव का व्रत 1 वर्ष का पूर्ण हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री धाम वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान नरसिंह देव जो दक्षिण में मंदिर है उन पे चंदन लेपा हुआ रहता है। अक्षय तृतीया के दिन ही उनके पूरे असली स्वरूप का दर्शन होता है। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो निकलती है उसका श्री गणेश भी अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर किए जाने वाला हर काम अक्षय हो जाता है। उस दिन आपको किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं होती है। एक कथा आती है कि अक्षय तृतीया कितना महान दायक है कि एक ब्राह्मण परिवार था और वो ब्राह्मण बहुत शालीन परिवार था। पति पत्नी दोनों भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके घर में न कोई संतान थी। बहुत प्रयत्न किया, कोई संतान नहीं हुई। उनके घर में गऊ लाते बछड़े सहित वो गऊ मर जाती थी, पौधा लगाते थे पौधा सूख जाता था। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। बहुत वर्ष बीत गए। उनके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर हमारे ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण हमें ये दंड भुगतना पड़ रहा है। उसी नगर में उन दिनों त्रिकालज्ञ महाराज वशिष्ठ जी पधारे। पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा कि पतिदेव, हमें जाकर, वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, हमें उनसे पूछना चाहिए अपने बारे में कि आखिर हम इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं। पति देवता को, ब्राह्मण देवता को बात अच्छी लगी और महाराज वशिष्ठ के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया, वंदन किया, हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए मेरे ऐसे कौन से पाप हैं जिनके कारण से मुझे इतना दुख भोगना पड़ रहा है कि मैं बछड़े सहित गाय लाता हूं मेरे घर में, वो भी नहीं बचती,
पौधा लगाता हूँ, पौधे सूख जाते हैं, तुलसी सूख जाती हैं, और हमारे घर में संतान नहीं, हम दोनों पति पत्नी, इस जन्म में तो जाने में कोई मैंने पाप किया ही नहीं है, गलती से भी मेरे से पाप नहीं हुआ, आखिर ये कौन सा कर्म है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। वशिष्ठ जी ने, त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और धनाढ़ ब्राह्मण थे, तुम्हारे घर में बहुत धन था, पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था, लेकिन तुम इतने कंजूस हो गए कि अपने धन के आगे आपको अपने पुत्रों से प्यार नहीं रहा, आपको पत्नी से प्यार नहीं रहा, आपको जीव जंतुओं से प्यार नहीं रहा, आप केवल अपने पैसे के लिए ही लगे रहे। लेकिन आप फिर हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे ईश्वर, मैं ब्राह्मण योनि में कैसे प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ तुमने वैशाख मास के आखिरी के 5 दिनों में तुमने वैशाख मास का व्रत किया, तुमने पूजन किया था उस जन्म में जिसके प्रभाव से तुम्हारा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ और सात्विक ब्राह्मण बने दोनों धर्मपति पत्नी, जिसके कारण से तुम वैशाख मास के, महाराज ये हमारा दुख कैसे दूर होगा। वशिष्ठ जी ने कहा जब वैशाख मास आए, अक्षय तृतीया आए, अक्षय तृतीया के दिन तुम दोनों भगवान का पूजन करना, पूजन योग्य सुंदर सुंदर फूल भगवान को लगाना, सुंदर मिष्ठान बनाना, सुंदर पकवान बनाना और भगवान को अर्पण करना और करके स्वयं ग्रहण कर लेना। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के भजन में, पूजा में, सत्कर्म में ही व्यतीत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले, बहुत ज़्यादा मिथ्यावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और उस दिन हवन करो, पूजा करो, यज्ञ करो, जिससे आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा कि आप यज्ञ करना, यज्ञ करके भगवान को सामग्री अर्पण करके स्वयं करना, देखना ये तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। उस ब्राह्मण देवता ने महाराज वशिष्ठ के द्वारा बताया गया सारा प्रतिपादन किया। अक्षय तृतीया आई, अक्षय तृतीया पर पूजन किया, भगवान को भोग लगाया, सुंदर श्रृंगार किया। वो ब्राह्मण के घर में संतान हुई, ब्राह्मण परिवार सुखी हो गया। इसलिए कहते हैं अक्षय तृतीया दिन लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इसलिए उस दिन सोना चांदी जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही जो संसार में भगवान शंकराचार्य आज से 5000 वर्ष पहले जिनका अवतरण हुआ, उन्होंने कनकधारा स्तोत्र की रचना करी थी, जिसके कारण से जब वो पाठ करते थे तो धन की सोने की वर्षा होती थी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी के मंत्रों का, यदि आपके घर में बहुत निर्धनता रहती हो तो आप आम की लकड़ी लें, ओपला लें, गाय का कंडा लें, घी देसी लें, गाय का घी लें, कमल गट्ठा लें और गूगल ले लें, कपूर लें, जौ लें, तिल लें, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन ले करके आपस में मिला करके, देसी घी मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से हवन करें, या ओम श्री श्रीये नमः मंत्र से हवन करें, या ये मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र से हवन करें, या ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से हवन करें। अगर आपके घर से कोई बीमारी दूर नहीं होती हो, दवाई खाने पर भी असर न कर रही हो, तो क्या करना है, इस दिन इस मंत्र का पाठ जरूर करें और हवन करें। अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेजात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्य हम, इस मंत्र का कम से कम 108 बार पाठ उस दिन जरूर करें। आपको लगता है कि हमारे घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, पिशाच बाधा है, किसी ने कुछ किया कराया है, तो उस दिन जो मैंने बताया सामग्री लेकर के और शुद्ध पवित्र हो करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए, परशुराम भगवान का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हरय सर्वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का आप पाठ करें अथवा हवन करें। आप देखेंगे कि, या फिर गायत्री महामंत्र का हवन करें, लेकिन गायत्री का एक नियम है कि गायत्री महामंत्र को जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। आप इतना बोलें कि आपको ही सिर्फ सुनाई दे, अथवा वाचिक बिल्कुल मौन रह करके मन में ही मंत्र बोल करके आहुति करें, उसका जप करें।
और या ओम श्री परशुरामाय नमः इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन आपने जो किया, गरीबी आपकी दूर हो जाएगी, आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी, आपके घर में शादी नहीं होती हो, बच्चों के घर में मंगल कार्य नहीं होते हैं। देखेंगे जिनके घरों में संतान की दिक्कत है, माताओं बहनों को गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, उस दिन एक उपाय करें कि आपने क्या करना है, सफ़ेद आंकड़ा, आंकड़ा कहते हैं मदार के पुष्प को, कहीं आंकड़ा कहते हैं, कहीं आँख कहते हैं, तो उसको ला करके सफ़ेद मदार की जड़, उसको दूध दही घी शहद से स्नान करा करके और भगवान को अर्पण करके विष्णु जी को कि प्रभु हमारे घर में भी खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, और उस जिस बहन को दिक्कत होती है उसको पीले धागे में या लाल धागे में कपड़े में बना करके कमर में बांध दिया जाए। देखेंगे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। और जिनके घरों में से बिल्कुल दरिद्रता जाती ही नहीं है, दरिद्रता हटती ही नहीं है, जो मैंने लक्ष्मी के मंत्र बताए उसका पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, वो नहीं कर सकते श्री सूक्त का पाठ कर लें, और वो नहीं कर सकते विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर वो भी नहीं करते तो राम रमेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने, इस प्रकार से मंत्र का जप करके और भगवान को अर्पण करें। और ज़्यादा नहीं कर सकते तो कुछ भी, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, भगवान के सुंदर सुंदर पुष्प लाकर अर्पण करें। और कहा गया है घर में बैठकर 100 गुना फल मिलता है, किसी आप सरोवर में जाते हैं, नदी पर जाते हैं तो 1000 गुना, और यही कार्य आप जा करके तीर्थ में करते हैं तो 1,00,000 गुना पुण्य मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अक्षय तृतीया के जितना हमारा दान पुण्य किया हुआ अक्षय होता है, उसी प्रकार से जो हम यदि गलती से पाप करते हैं, दुराचार करते हैं, वो भी अक्षय हो जाता है। तो आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय श्री हनुमते नमः।